हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, पिछले 2 सालों से एसएससी के एग्जाम्स में आप लोगों का रीजनिंग में जो स्कोर लो जा रहा है वो क्यों जा रहा है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब क्या कमी है ऐसी हमारी, मतलब आपकी, क्योंकि ये कमियां हमारी ही हैं, मतलब स्टूडेंट्स की ही हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप एग्जाम लेंथी आया था, क्योंकि अगर एग्जाम लेंथी आया भी था तो वो सबके लिए था, हार्ड थी तो सबके लिए थी, जैसी भी थी सबके लिए थी। यहां बहानों का काम नहीं है। सो गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गाइस यहां मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रीजनिंग का अपना एक नपा तुला सा सिलेबस है जो फिक्स है, हर साल यही आपका रहना होता है। एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन, सिंबल्स एंड नोशंस, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, टाइम, डे, डेट, ईयर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, etc। मतलब जो जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी। सबसे बड़ा रीजन जो बच्चों हमारे पास में रहता है हमारे नंबर कम रहने का, वो है बच्चों प्रैक्टिस। मोस्टली मैंने बच्चों को देखा रीजनिंग की प्रैक्टिस के नाम पर वो बिल्कुल टाइटाइफिस हैं, यानी कि मोस्टली बच्चों ने रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में ही ले रखा है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ तो मैंने देखा है फंक्शन, जब मैं बात करता हूँ बच्चों से या अपने यहाँ पर भी, तो बच्चे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रीजनिंग के लिए रखते हैं, शनिवार और शुक्रवार, जो कि गलत है बच्चों। रीजनिंग भले ही इजी है लेकिन 50 मार्क्स का अपना पूरा एक पोर्शन है। 50 मार्क्स आपके लिए उतने ही मायने रखते हैं जितने मायने जीके के, जितने मायने इंग्लिश के। तो आप रीजनिंग को हल्के मत लीजिए। ये हफ्ते के 2 दिन आप रीजनिंग को करना बंद कीजिए। सबसे पहली बात, अभी से ही रीजनिंग को पूरा समझना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बात, कोई भी चैप्टर आप मत छोड़िएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है तो मैं कर ही लेता हूँ, या फिर ये बहुत आसान है तो मैं कर ही लेता हूँ, या फिर कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत ही आसान है तो मैं कर ही लेता हूँ, यही लापरवाही आपको लेके डूब रही है गाइस। आप जिसको अच्छे से कर लेते हैं उसको और अच्छे से कीजिए, यानी कि उसकी प्रैक्टिस और ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ प्रैक्टिस से ही बनने वाली है बात। अगर आप लोग प्रैक्टिस पे ही जोर नहीं देंगे तो कैसे होगा बच्चों। इंग्लिश में नंबर क्यों बच्चों के ज़्यादा आए हैं इस बार, मैं देख रहा हूँ बच्चों के हमारे यहाँ पर 85 प्लस 90 क्रॉस भी बच्चों के गए हैं। मार्क्स क्यों गए हैं? क्योंकि प्रैक्टिस इतनी करवा दी थी मैंने उनको। किरण करा दी, एमबीए करा दी, मिरर करा दी, और ग्रामर में 5 बुक करा दी है। तो प्रैक्टिस से ही बात बन गई सारी की सारी। लेकिन रीजनिंग को हम लोग नॉर्मली हल्के में ले ही लेते हैं। सभी बच्चे के साथ में यही प्रॉब्लम है कि बच्चा सोचता है कि ये तो इजिली हो ही जाएगा, लेकिन इजिली नहीं होगा बच्चों, करना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखें। आप पहले रीजनिंग को चैप्टर वाइज फिनिश कीजिए, किसी भी तरह से, किसी कोचिंग के माध्यम से, किसी यूट्यूब के माध्यम से, या खुद से। अगर आपसे नहीं हो रही है, अगर आप फ्रेशर हैं तो किसी ना किसी का सहारा लीजिए, लेकिन कीजिए। और उसके बाद में आप लोगों को ये बुक मैंने आपको सजेस्ट की थी चैप्टर वाइज फिनिश करने के लिए। किरण बुक है, 11,000 प्लस या 12,000 प्लस, जो भी आपको मिल जाए आप वो ले आइएगा। इसके बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन आप लेटेस्ट वर्जन यही आ रहा है 11,000 का और 12,000 का। तो चैप्टर वाइज आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें से सबसे पहले। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसको करने के बाद में मैं आपके लिए एक बुक और मार्केट में देख करके आया हुआ हूं। उस बुक को मैं अब तक जा नहीं पाया हूं समय की वजह से लेने के लिए, लेकिन मैं यहां आपको वो बुक सजेस्ट कर रहा हूं। वो बुक है बच्चों हमारी स्पार्क्स की। बच्चों स्पार्क्स ने 2 वर्जन मार्केट में इसके निकाले हैं। पहला वर्जन है 12th लेवल पर और दूसरा वर्जन है ग्रेजुएशन लेवल पर। इसमें 12th लेवल तक के आपके एग्जाम्स हैं, यानी कि आपका CHSL हो गया, आपका CHSL के साथ में बच्चों आपका एक हो रहता है ये MTS हो गया, हमारा ये स्टेनो हो गया, LDC हो गया हमारा। तो ये सब हमारे एग्जाम्स इसके अंदर आपके आ जाएंगे कवर। ये 12th लेवल के लिए आपकी बुक हो जाएगी, आप इसको कीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जैसे कि CHSL के जितने भी एग्जाम हुए वो सब इसके अंदर हैं, MTS के जो भी एग्जाम्स हुए वो सब इसके अंदर हैं, स्टेनो के जो भी एग्जाम्स हुए वो सभी इसके अंदर हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा फिर उसके बाद भी। लेकिन पहले आपको बुक फिनिश करनी है किरण की। ये बुक कैसे भी करके फिनिश करनी है, किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये फिनिश करनी ही होगी। और इस बार आपको पहले से ही लगना होगा, कोई भी चैप्टर इजी नहीं है, कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है, ये सोच के तैयारी करनी होगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन वाला समय लेंगे कि मुझे 2 ही घंटे रीजनिंग को देने हैं या हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ना है। पूरा एक इसको सिंपली वे में लेकर चले कि हाँ रीजनिंग भी आपके लिए एक मेन सब्जेक्ट है, जैसे बाकी सब्जेक्ट है ऐसे रीजनिंग है। उसके बाद में आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी कीजिएगा, लेकिन ये काम आपको आज से ही शुरू करना होगा और अभी से ही शुरू करना होगा गाइस। यस, सो लग जाइए अपनी तैयारियों में और रीजनिंग को बिल्कुल इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेगा प्रॉब्लम को। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।